गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और आपातकालीन शक्तियों का पार्ट 1 जो था पिछली क्लास के अंदर अपना हो चुका था आर्टिकल 352, जिसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर क्या क्या परिस्थितियां बनती है, किन परिस्थितियों में लागू होता है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाता है, कब कब लग चुका है, उसको लेकर सारी चर्चाएं अपन ने पिछली क्लास के अंदर कर दी थी। उसी को लेकर आपातकालीन शक्तियों को लेकर भाग 2 रहता है, इसको आज खत्म करते हैं। देखिएगा, आपके सामने लिख रखा है अनुच्छेद 356। कल मैंने बताया था राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां जो प्राप्त है वो 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत उसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 352 जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास के अंदर की थी, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। देखिएगा, अनुच्छेद 356 क्या कहता है। अनुच्छेद 356 आपके है राष्ट्रपति शासन को लेकर। कल अपन ने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था और यह है राष्ट्रपति शासन को लेकर। क्लियर है। कब लगाया जाता है तो ध्यान रखना, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। क्लियर है। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस राज्य के अंदर। ध्यान रखना, संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या है। संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब मित्रों यह है कि संविधान में जो उपबंध लिखे गए हैं, जिन प्रावधानों का उल्लेख है, यदि देश की शासन व्यवस्था या किसी राज्य की शासन व्यवस्था जो है अगर उन अनुबंधों, उन प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही, संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, तब उसे संवैधानिक तंत्र की क्या माना जाता है, विफलता माना जाता है। क्लियर है। तो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। क्लियर है। और क्या बातें हैं, कब लगाएगा, तो देखो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है और वो राज्यपाल किस तौर पे काम करता है, राष्ट्रपति को सूचनाएं देता है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल द्वारा प्राप्त, यानी राज्यपाल से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन के आधार पर, यानी राष्ट्रपति शासन कब लगाता है कि संबंधित राज्य का राज्यपाल अगर उसको रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट में अगर उसको ऐसे संभावना दिखती है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि बिना राज्यपाल के प्रतिवेदन के भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर है मित्रों। देखिएगा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को लेकर बात करता है। क्या कहता है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, ठीक है, राज्यपाल द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जो प्रतिवेदन है उससे अगर स्थिति हो, या बिना राज्यपाल के प्रतिवेदन की राष्ट्रपति को यह संज्ञान हो जाए कि किसी राज्य में क्या है, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, उस स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर है।
देखिएगा अनुच्छेद 356 को समझने के लिए संविधान के 2 अनुच्छेद और हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। देखिएगा वो अनुच्छेद कौन से हैं। एक है अनुच्छेद 355। ये अनुच्छेद 355 क्या कहता है, देखिएगा आपको ये क्लियर हो जाएगी चीज, ठीक है ना। हालांकि आपको ध्यान इतना ही रखना है, फिर भी स्थिति और स्पष्ट हो जाए उस उद्देश्य से देखिएगा। अनुच्छेद 356 कहता है कि संघ की सरकार का यह दायित्व है कि सभी राज्यों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करें, आंतरिक सुरक्षा बनाकर रखे एवं तीसरा उपबंध क्या कहता है इसका, संविधान की अनुपालना को सुनिश्चित करें। अब देखो, संघ की सरकार का यह दायित्व होता है कि सभी राज्यों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे, आंतरिक सुरक्षा बनाकर रखे और संविधान के अनुपालना को सुनिश्चित करे। ये संघ की सरकार का दायित्व होता है। देखिएगा अब इसको यहाँ से कनेक्ट करके देखिए, संविधान की अनुपालना को सुनिश्चित करे। अगर ये नहीं हो रही है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। क्लियर है। इसी से जुड़ा हुआ एक और अनुच्छेद है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर इससे जुड़े हुए एक और अनुच्छेद की बात करते हैं हम। देखिए क्या है कि संघ सरकार राज्य की सरकारों को निर्देश दे सकती है यदि
उन निर्देशों की पालना नहीं की जाती तो उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अनुच्छेद 355 और 365 को ध्यान से गौर कीजिए। ये आपके अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन को लेकर हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लेकर किस तरीके से ये दोनों अनुच्छेद 356 से जुड़े हुए हैं। इसमें तो क्या कहा, संघ की सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे, आंतरिक सुरक्षा बनाकर रखे, संविधान की अनुपालना सुनिश्चित करे। इसमें भी क्या कह रहा है, संघ की सरकार राज्य की सरकारों को निर्देश दे सकती है और यदि उन निर्देशों की पालना राज्य की सरकार नहीं करती है तो उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। और इस के कारण वहां पे आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की कुछ और बातें हैं अनुच्छेद 356 के राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड, उसकी चर्चा करते हैं। और आर्टिकल 356 के तहत क्या क्या बातें हो सकती है ये देखिएगा। कल हमने जब अनुच्छेद 352 की चर्चा की थी राष्ट्रीय आपातकाल की, हमने ये देखा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की जब उद्घोषणा होती है, बाह्य आक्रमण या युद्ध में शामिल होना या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब उद्घोषणा कर दी जाती है तो 1 माह के भीतर उसको संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित करवाना होता है, उसको पारित करवाना होता है। 1 माह का समय दिया था। तो आर्टिकल 356 की जो बात कर रहे हैं अपन, तो आर्टिकल 356 के अंदर ध्यान रखना कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के पश्चात, अब मित्रों ध्यान दीजिएगा कितना समय दे रहा है, ये 2 माह का समय दे रहा है, 2 मंथ्स। 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित कराना होता है। प्रस्ताव पारित कराना होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार अनुमति मिलने पर आगामी 6 माह तक
जारी रह सकता है। अगला फैक्ट, इसकी अधिकतम अवधि होती है, ध्यान रखना, 3 वर्ष तक उसको आप किसी राज्य के अंदर लगा के रख सकते हो। हर 6-6 महीने बाद आपको संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी और ऐसा आप अधिकतम 3 वर्ष के लिए किसी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हो। कल जब 352 की बात चल रही थी, वहां पे अपन ने देखा था यहाँ पे 2 माह की जगह 1 माह था। 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जब हो जाती थी तो 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से उसको समर्थन करवाना पड़ता था। अलग अलग विशेष बहुमत, जिसको अपन ने कहा था कि सदन की कुल संख्या का कुल बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसको प्रस्ताव को पारित करवाना होता था। यहाँ पे देखिए 2 महीने का समय दे रहा है, प्लस एक बार अधिकतम अवधि के बारे में भी चर्चा कर रहा है, जबकि कल अपन ने देखा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो अधिकतम अवधि थी उस संबंध में कोई उल्लेख आपके संविधान में नहीं मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा अब ध्यान दीजिए और क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभाएं निलंबित या अगर भंग कर दी जाए, भंग होने पर संसद विधानमंडल के विधायी कार्यों को पूरा करती है। कल जब अपन ने देखा था तो हमने देखा था कि वहां पे राज्य की सरकारों को बर्खास्त नहीं किया जाता। अनुच्छेद 352 के, देखो डिफरेंस बहुत छोटा सा है। जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उस संदर्भ में राज्य की सरकारों को बर्खास्त नहीं किया जाता, जबकि 356 के तहत संबंधित राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया जा सकेगा। और उस स्थिति में संसद जो है विधानमंडल के विधायी कार्यों को क्या करेगी? पूरा करेगी। व्यवहार में इसका प्रयोग जो है 125 से भी ज़्यादा बार हो चुका है। देखिएगा, कल राष्ट्रीय आपातकाल की जब बात की थी तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत भारत में अब तक 3 बार उसकी घोषणा की जा चुकी है। 1962 चीनी आक्रमण के समय, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय और 1975 किसके समय? आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति शासन जो है व्यवहार में इसका प्रयोग जो है 125 से भी ज़्यादा बार हो चुका है। बात करें प्रथम बार कहाँ लगा था? प्रथम बार लगा था देखो 1951 के अंदर और तारीख उस समय थी 20 जून 1951 को लगा था। कहाँ लगा था आपसे पूछ ले तो पेप्सू में। वर्तमान आप पंजाब वाला एरिया देख लो, वहां पे है पेप्सू, पंजाब के अंदर। अगर आपको पेप्सू की फुल फॉर्म जाननी हो तो इस पेप्सू का पूरा नाम होता है द पटियाला
पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ। पेप्सू, ये इंग्लिश वर्जन है, PEPSU, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्लियर, ये ध्यान रखना। पेप्सू के अंदर सबसे पहले 1951 में आपके राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब के अंदर। वर्तमान पेप्सू जो है वह 8 देशी रियासतों का एक संगठन था। उस समय 8 देशी रियासतों को मिलाकर यह बनाया गया था पेप्सू, वर्तमान में जिसको आप पंजाब के नाम से जानते हो। वहीं पे पहली बार 1951 के अंतर्गत वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। एक और फैक्ट लिख दीजिए, फिर ये खत्म करते हैं कि राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्लियर है मित्रों, ये आपका आर्टिकल 356 कंप्लीट होता है इसी के साथ। इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर अपन आर्टिकल 360 पे चलते हैं और उसकी आपातकालीन शक्तियों को पूरा करते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 360 ये बात कर रहा है किसके बारे में? वित्तीय आपातकाल के विषय। ठीक है, वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? देश में आर्थिक संकट हो जाए या साख को क्या हो, खतरा उत्पन्न हो जाए, तब आपके वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। उद्घोषणा के पश्चात दो माह के भीतर संसद से स्वीकृत कराना होता है, वही पारित करवाना होता है। उसी प्रोसेस से
संसद के दोनों सदनों के पृथक पृथक विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उसको टोटल कहते हैं विशेष बहुमत। ठीक है, सदन से स्वीकृत करवाना होता है। बात करें इसकी अधिकतम अवधि की, तो अधिकतम अवधि का उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी संविधान मौन है इस संबंध में, ध्यान रखना, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। व्यवहार में इसका प्रयोग एक बार भी नहीं। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, देखिए प्रभाव बहुत शॉर्ट में है। न्यायाधीशों के वेतन में कटौती, देश के न्यायाधीश के वेतन में कटौती का मतलब ये हुआ कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है किसी भी व्यक्ति के। और राज्य सरकारों के बजट, केंद्र सरकार की स्वीकृति से रखे जाएंगे। क्लियर है। इसी के साथ आपका 360 वित्तीय आपातकाल भी खत्म होता है और राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी तमाम मुद्दे थे वो सारा टॉपिक अपने कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो राष्ट्रपतियों की सूची को लेकर रहेगी। उसके बाद राष्ट्रपति को टॉपिक जो है समाप्त कर दिया जाएगा। कल के वीडियो के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रपतियों की सूची के साथ साथ उनसे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ तक नोट हो गया है आपका, थोड़ा 2-3 फैक्ट और लिखिए फिर आज की